पहले जरा आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि क्या सुदर्शन टीवी का जो ये लंपट मालिक है सुरेश चौहान के, इसको भड़वा कह सकते हैं क्या? मतलब कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे और सुरेश चौहान के से भी पूछ रहा हूं कि सुरेश जी, आपको हम लोग भड़वा कह सकते हैं क्या? भड़वा का मतलब होता है भांड। भांड उन लोगों को कहते हैं, भांडों को ही बाद में जो है मतलब दलाल जैसे शब्द में इसका बाद में इस्तेमाल होने लगा और उनको फिर भड़वा कहा जाने लगा, जिसका इस्तेमाल दानिश अली के लिए किया है रमेश बिधुड़ी ने। तो क्या हम लोग सुरेश चौहान के को, जो सुदर्शन टीवी का मालिक है, उनको भड़वा कह सकते हैं क्या? दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। ये शख्स को देख रहे हैं आप, इसका नाम है सुरेश चौहड़के, जिसका काम हमेशा से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को भद्दे भद्दे अपमानजनक शब्दों से पुकारा है और गालियां दी हैं और ये कहा है कि तू सदन के बाहर मिल, तुझे देखता हूं, उस सबको सुरेश चौहड़के ने सही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, सुरेश चौहड़के जो सुदर्शन टीवी चैनल का मालिक है, जिसका काम हमेशा से मुसलमानों के लिए नफरत फैलाना रहा है, एक बार फिर नफरत का व्यापार करने के लिए मार्केट में उतर चुका है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक पत्रकार हैं नवीन कुमार, जिनका नाम है, उन्होंने सुरेश चौहड़के की खटिया खड़ी कर दी। इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम क्या है? अगर सुरेश चौहड़के के अंदर जरी सी भी गैरतदारी होगी तो कभी मुसलमान के ऊपर इस तरह की अभद्र और भद्दी टिप्पणी नहीं करेगा जैसे कि उसने की है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद नवीन कुमार की वो वीडियो क्लिप देखेंगे जिसके अंदर सुदर्शन टीवी चैनल के मालिक सुरेश चौहड़के की ईंट से ईंट बजाने का काम किया है नवीन कुमार जी ने। आपको बता दूं कि नवीन कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से लचे दबके लोगों के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा से इनका ये कहना रहता है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी आवाज नहीं रोकूंगा और जब तक मेरे दम में दम है, जब तक उन लोगों की आवाज उठाता रहूंगा जिनके खिलाफ अन्याय कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ दोस्तों, तो सुरेश चौहड़के की ईंट से ईंट बजा दी नवीन कुमार ने। ये वीडियो क्लिप देखिए आप, इनकी वीडियो पे रिएक्शन दूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सुरेश चौहड़के की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। दानिश अली के लिए लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द का बार बार इस्तेमाल किए जाने पर, मुल्ला कहे जाने पर, कटवा कहे जाने पर, भड़वा कहे जाने पर, उग्रवादी कहे जाने पर, आतंकवादी कहे जाने पर हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता छाती फाड़ कर रो रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब भाजपा के सामने आपके एक सांसद साथी को आप ही के विचारधारा के एक सांसद ने मुल्ला और कटवा कहा और दांत निपोर कर हंस रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री, दोनों दांत निपोर कर हंस रहे थे। मैं जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और नेगेटिव टोन में इस्तेमाल कर रहा हूं कि दांत निपोर कर हंस रहे थे, ही कर रहे थे इस गंदगी पर, इस छिछोरेपन पर, इस घटियापन पर। और अब दोनों कह रहे हैं कि हाय, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। दोनों के साथ क्या नाइंसाफी होगी ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इस पर आने से पहले जरा आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि क्या सुदर्शन टीवी का जो ये लंपट मालिक है सुरेश चौहान के, इसको भड़वा कह सकते हैं क्या? मतलब कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे और सुरेश चौहान के से भी पूछ रहा हूं कि सुरेश जी, आपको हम लोग भड़वा कह सकते हैं क्या? भड़वा का मतलब होता है भांड। भांड उन लोगों को कहते हैं, लोकोक्ति में, लोक भाषा में प्रचलित शब्दावली में, जो पैसा लेकर या किसी सुविधा की वजह से या किसी आग्रह को पाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए नाचता है, गाता है, कोई कलाप करता है, क्रियाकलाप करता है, हारमोनियम बजाता है, तबला बजाता है, नौटंकी करता, कुछ भी करता, भांड कहते हैं उसको। मतलब वो राजा उनको पालते थे इसलिए कि हमारे आकर दरबार में गाओ, नाचो, गाओ, तमाशा करो, नौटंकी करो, कुछ करो, उससे राजा को मजा आता था, तो भांड ऐसे नाचते थे। तो भांडों को ही बाद में जो है मतलब दलाल जैसे शब्द में इसका
बाद में इस्तेमाल होने लगा और उनको फिर भड़वा कहा जाने लगा, जिसका इस्तेमाल दानिश अली के लिए किया है रमेश बिधुड़ी ने। तो क्या हम लोग सुरेश चौहानके को, जो सुदर्शन टीवी का मालिक है, उनको भड़वा कह सकते हैं क्या? उसको मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तब भी थोड़ा सा सम्मान बचा कर रख लेना चाहता हूं। लेकिन क्या सुरेश चौहानके को भड़वा कहा जा सकता है? क्योंकि सुरेश चौहान का कहना है कि हाँ, उनका कहना है कि हाँ आप कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा कहा जाना चाहिए। सुरेश चौहानके की समझ ये कहती है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि मुल्ले को मुल्ला कहना गाली कैसे हो गई? जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हैं, उसे कटवा कहना अपराध कैसे हुआ? यह नीच आदमी, यह गंदा आदमी, यह घिनौना आदमी, यह पाजी आदमी पूरी एक कौम को गाली दे रहा है, बकवास कर रहा है। यह मानसिक तौर पर विक्षिप्त और बीमार आदमी पूरे हिंदुत्व का बजबजाता हुआ कोढ़ है। यह हिंदुत्व के लिए नाली का वो कीड़ा है जो इस धर्म को खा जाने पर आमादा है। एक कीड़ा है यह सुरेश चौहानके, जो कहता है कि कटवाने को जो गलत नहीं मानते उसको कटवा नहीं कहे तो क्या कहें, भड़वे को भड़वा नहीं कहे तो क्या कहें, मुल्ले को मुल्ला नहीं कहे तो क्या कहें। इस गंदगी पर और इसके लिए तैयार किन लोगों ने किया है मानसिक तौर पर, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा था इसके वीडियो में कि जब एक सांसद ने, एक मंत्री ने जब कहा देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, तो उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। अनुराग ठाकुर, उन पर एफआईआर तक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि एफआईआर तो करो, 2.5 साल से ज्यादा हो गए, वो नहीं हो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आग लगी है और शर्मिंदगी की विषय है। चलिए एक मुस्लिम से शुरू करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अली रो पड़े, पत्रकारों से बात करते हुए वो बात नहीं कर पाए, उनका गला भर आया। वो इतने आहत महसूस कर रहे थे क्योंकि भरी संसद में उन्हें आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया है। राहुल गांधी मिलने पहुंचते हैं दानिश अली से, यह बताने के लिए कि आपकी तकलीफ में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। लेकिन मुख्तार अब्बास ने क्या ट्वीट किया? गले मिलते हुई तस्वीर है। इस तस्वीर पर किसी भी मनुष्य को तो दिक्कत नहीं होती तब तक जब तक कि वो मनुष्य एक जल्लाद में न तब्दील हो जाए। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या लिखा? घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान, घमंडिया घराने का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप हैं तो मुसलमान ही ना, दफना ही जाएंगे ना, क्या हो गया है? खुदा का नाम लेकर क्या क्या बातें कर लेते हैं। मतलब इस घटियापन के लिए भी बड़ा बड़ा मतलब ऐसा जिगरा चाहिए ना जिस पर शर्मिंदगियों को शर्म आए। कुछ तो डरिए जिस खुदा का नाम लेते हैं उस खुदा से, कुछ तो खौफ खाइए ऊपर वाले से, कुछ तो खौफ खाइए। क्या होगा आपका जब खुदा के सामने मिट्टी के बाद आप खड़े होंगे? कुछ रहम कीजिए, कुछ तरस खाइए अपनी आने वाली नस्लों पर, इस मुल्क के लोगों पर। ऐसी गंदगी और ऐसी घटिया जुबान की उम्मीद, कविता वविता पढ़ते हैं, थोड़ा ठीक कर लेंगे अपनी भाषा तो क्या हो जाएगा। हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, पीछे लंबा सा, इतना लंबा ट्वीट किया उन्होंने, मतलब 4.5 हाथ का उनका ट्वीट है कि मैं तो चांदनी चौक में पला बड़ा हूं जी, मेरे तो इतने मुसलमान दोस्त हैं जी, मेरे खिलाफ तो कैंपेन चल। मतलब खी दांत निपोड़ कर रविशंकर प्रसाद के साथ, उन पर भी आऊंगा, रविशंकर प्रसाद के साथ दांत निपोड़ कर पीछे बैठकर हंस रहे थे आप। आपको अच्छी तरीके से पता था कि संसदीय परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती। आपका हंसना उससे बड़ा अपराध था। रमेश बिधुड़ी ने तो जो किया सो किया, लेकिन आपका हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद जी, आपका कानून के ज्ञाता बनते हैं ना आप रविशंकर जी, अपनी कानून की डिग्री में आग लगा दीजिए। आपके कानून की डिग्री इस देश की संसदीय परंपरा पर, आपकी कानून की समझ इस देश की संसदीय परंपरा पर, आपकी वैधानिक चेतना भारत की संसदीय परंपरा पर बोझ बन गई है, बोझ, बर्डन।
तो दोस्तों, अभी जो वीडियो आपने देखी नवीन कुमार जी की, आप इस वीडियो को देखकर क्या लगता है कि भाड़ और भड़वे जैसे शब्दों से नवीन कुमार जी ने पूछा सुरेश चौहड़के से, क्या आपको बुला सकते हैं? अब आप लोग बताइए, क्या सुरेश चौहड़के को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? जिस तरह से सदन के अंदर, भरे सदन में एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उस अभद्र भाषा के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सुरेश चौहड़के ट्वीट करके कहता है कि इसमें गलत कैसे हो गया। इसमें गलत ऐसे हो गया कि जिस तरह से सुरेश चौहड़के को भांड कहना गलत नहीं है, उसी तरह से रमेश भिदुड़ी ने जो कहा वो सही हो सकता है, क्योंकि वल्गर भाषा का सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी उसी मानसिकता का होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएसएस की विचारधारा पर चलकर ये लोग आगे बढ़े हैं और आरएसएस का काम होता है हमेशा से भारत के अंदर फूट डालना और लोगों के बीच में नफरत का बीज बोना। मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें आरएसएस छोड़े हुए एक व्यक्ति ने बताया था कि किस तरह से सालों तक उसने आरएसएस के अंदर काम किया और आरएसएस के अंदर उसने एक चीज़ और ये देखी कि वहाँ पर जो ब्रिटिश क्वीन थी, जिस समय अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे, तो आज भी ब्रिटिश क्वीन की मूर्ति लगी हुई है। इससे ये बात साबित होती है कि जो आरएसएस के मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो आज भी अंग्रेजों के ऊपर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर। और ये भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आरएसएस का जो संगठन है वो हो सकता है कि अंग्रेजों से आज भी मिला हुआ हो, आज भी ये लोग कोशिश कर रहे हों कि भारत के अंदर विदेशी राज करें। तो फिलहाल आज की ये जानकारी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।